रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है। इसकी रचना कर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस शब्द में भी 3 शब्द हैं, जिसमें रामचरितमानस चरित्र जो है सो मध्य में है, इसलिए इसी को लेके जहाँ जहाँ राम का भ्रमण होता है राम कथा चलती है। राम कथा का शुरुआत शिव विवाह से होता है। शिव जो है सो विश्वास के प्रतीक हैं और राम भक्ति में आते हैं। विश्वास और भक्ति में बहुत घनिष्ठ संबंध है। विश्वास अगर नहीं रहेगा तो भक्ति मिलेगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर किया जा सकता है। जैसे घी बहुत अच्छा है, लेकिन घी को ले जाने के लिए कटोरा या पात्र की जरूरत होगी। तो पात्र जो है सो विश्वास है शंकर, और भक्ति जो है सो भगवान है। भक्ति को पाने के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। इसलिए भक्ति और विश्वास का एक ही मंदिर में दोनों का होना हिंदुस्तान में 2 ही जगह है। एक है हाजीपुर, जहाँ हरिहर नाथ मतलब हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शंकर। तो शंकर और विष्णु का एक ही मंदिर में दोनों का डिनोट करने का स्थान हरिहर नाथ है। हाजीपुर नदी नारायणी के तट पर है, जहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई थी। ऐसे तो लोग जानते हैं कि गज का जीत हुआ, लेकिन ग्राह भी जब भगवान गज को लेके पहुँचे तो रुक्मणी जी पूछी कि तो जल्दी आप कहाँ गए थे, तो बताया कि गज बुलाया था इसलिए गए थे। और ये क्या है, तो ग्राह पहले से लक्ष्मी जी लेके पहुँच गई थी, इसलिए गज ग्राह की लड़ाई हुई यहाँ पर। और कौनहारा घाट पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, लेकिन आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं लोग कि कौन जीता। लेकिन स्थिति यही है कि ग्राह भी पहुंच गया था और गज भी पहुंच गया था। तो एक तो मंदिर ये है, और दूसरा मंदिर है भगवान और शंकर दोनों को डिनोट करने वाला, वो है लिंगराज, उड़ीसा में मंदिर है। यही 2 मंदिर है जहाँ पर दोनों का प्रतिनिधित्व एक ही मंदिर करता है। तो भगवान की कथा जो है सो सती के साथ शंकर भगवान चलते हैं कथा जानने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर। सती का भी बड़ी आदर सत्कार से लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि भवानी चल रही है अपने पति के साथ कथा सुनने के लिए, राम की कथा सुनने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुंभज ऋषि जो है कथा सुनाने वाले, वो शंकर भगवान को देखते हैं तो अगवानी के लिए वो आ जाते हैं। जैसे अगवानी के लिए आते हैं, सती को हो जाता है कि कथावाचक हमारे पति से निम्न दर्जा का है, तबे तो आ गया इनको रिसीव करने के लिए। इसलिए इनको एक हीन भावना कथा कहने वाले के प्रति हो गई। इसलिए कथा तो बहुत अच्छा हुआ, शंकर भगवान गदगद हो गए, लेकिन इनको पहले ही से एक भावना हो गई थी, इसलिए ये ठीक से कथा नहीं सुन पाई। और कथा सुनने के बाद से भगवान शंकर काफ़ी प्रसन्नता करते हुए आगे बढ़े तो राम की लीला हो रही थी। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता एक साथ थे और सीता का हरण कर ले गया था रावण। और भगवान सीता की खोज में बिलख करके पेड़ पौधों से पूछते थे, लताओं से पूछते थे कि तुमने देखा है हम सीता को। और ये दृश्य देख के शंकर भगवान कहे कि कथा का फल ये हुआ कि भगवान की लीला देखने सच्चिदानंद का दर्शन हुआ। सती ने कहा कि आप सबको सच्चिदानंद मान लेते हैं, अगर भगवान रहते
तो इनको पेड़ पौधों से पूछने की क्या ज़रूरत होती। ब्रह्म भगवान तो क्या नहीं जान सकता है, सो ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान वहीं पर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए और कहे कि तुमको नहीं विश्वास है तो जाओ तुम देख के आओ। सती आई और सीता का रूप बनाकर बैठ गई। भगवान नज़दीक आए तो पूछे कि आप माता जी यहाँ पर बैठी हुई और भूत भावन शंकर भगवान कहाँ है। अब ये तो लज्जित हुई और वहाँ से किसी तरह से भाग भूग करके आके शंकर भगवान के पास आ गई। शंकर भगवान ने पूछा कि परीक्षा ले ली, तो ये झूठ बोल गई कि नहीं परीक्षा नहीं, हम प्रणाम करके चले आए। शंकर भगवान ध्यान में देखे तो देखे कि ये सीता का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब पत्नी के रूप में इनको स्वीकार नहीं करेंगे, माता के रूप में स्वीकार करेंगे। और समाधि लग गई शंकर भगवान की। काफ़ी दिनों के बाद से वहाँ से चले और अपना कैलाश में आके बैठ गए। कैलाश में बहुत दिन के बाद से जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो सती ने कहा कि राम कथा कहिए, आप ही कहिए राम कथा। तो बड़ी प्रसन्न हुए और राम कथा शुरू किए। लेकिन सती को एक सामने बैठाए, अपना बगल में नहीं बैठाए और राम कथा शुरू किए। जैसे ही राम कथा शुरू किए तब तक सती बोलती है कि ऊपर जो विमान जा रहा है सो कहाँ जा रहा है। तो कहेगी कथा सुनो, फिर भी नहीं मानी, बोली कि कहाँ जा रहा है विमान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता एक यज्ञ करा रहे हैं, दक्ष प्रजापति, वहीं पर सब जा रहे हैं लोग। तो उसके बाद से वो भी सती बोली कि पिताजी करा रहे हैं तो हम लोग को भी चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि हम लोगों का निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि पिता के यहाँ बिना निमंत्रण से भी जाया जा सकता है। तो शंकर भगवान ने सारा अरेंजमेंट करके सती को भेज दिया कि तुम जाओ। और वहाँ पर जब सती पहुँची तो इनको निरादर भाव से सब देखने लगा। वस्तुतः कभी किसी सभा में दक्ष प्रजापति पहुँचे थे और सब देवता लोग खड़े थे, भगवान शंकर नहीं किसी चीज़ में लीन थे, नहीं देख पाए, वो नहीं खड़े हुए। तो इससे ये घटना से बहुत दुखी हुए और प्रजापति ने एक यज्ञ कराया जिसमें इनको छोड़ के बाकी सभी लोगों का न्योता दिया था। ये सब कोई कुछ नहीं बोला। माँ सिर्फ आके सती को ले गई। बहन लोग भी जो है सो ठीक से बर्ताव नहीं किया। उसके बाद से ये जग का निरीक्षण करने आई, देखी कि शिव का स्थान नहीं है तो ग्लानि से डूब गई और आत्मदाह कर लिया। वहीं पर अग्नि निकली और सती खत्म हो गई जल के। ये चीज़ शंकर भगवान के रूप लोग देखा, लोग तुरंत शंकर भगवान से कहा और शंकर भगवान तुरंत वीरभद्र एक अपने को जाके कहे कि जाके तुम जग को विध्वंस कर दो। गया और दक्ष प्रजापति का सब चीज़ बिखर गया। शंकर भगवान आके दक्ष प्रजापति का सर काट दिए और इस तरह से एक विचित्र स्थिति हो गई। इसके बाद से सती जो है सो कई जन्म तक ये रही। फिर उसका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। हिमालय पिता थे और नारद भगवान आए और देखे तो कहा कि इसका शादी जो है सो शंकर भगवान से होगा और शंकर भगवान का गुण इत्यादि बताए। पार्वती तो अपने कृत्य से बहुत दुखी थी
लेकिन उसकी भी इच्छा थी कि शादी होगी तो शंकर भगवान से ही होगी। लेकिन शंकर भगवान का जो वर्णन दिखाया गया था, नारद जी बोले थे, उससे लेके उनकी माँ बड़ी ये थी। लेकिन पार्वती जी को जब सब पता चला तो कही कि नहीं, हम जब शादी करेंगे तो शंकर से करेंगे। और इसके लिए वो चली गई अपना अनुष्ठान करने के लिए, एक से एक व्रत करने लगी। और समय पूजा तो फिर शंकर भगवान राम के कहने पर सहमत हुए कि शादी करना है और बारात लेके चले पार्वती जी से शादी करने के लिए। और बारात आ रही है, बारात भी भूत पिचास और अपने बसा बैल पर उल्टा बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान सोचे कि अगर हम पीछे रहेंगे तो क्या मैंने निरादर होगा, पहले हुए निकल गए। सब उनका स्वरूप देखा तो कहा कि भाई जब भी इतना अच्छा है तो बारात कैसी होगी। लेकिन बारात की स्थिति देख के मैना जो उनकी माँ है सो बोली कि हम समुद्र में कूद जाएंगे लेकिन शादी नहीं होने देंगे। काफ़ी ये हुआ, लेकिन पार्वती जी उसमें इंटरफेयर की और अंत में शिव विवाह हुआ। इस तरह से शिव विवाह संपन्न हुआ। अब हम अयोध्या चलेंगे जहाँ राम के का विस्तृत वर्णन किया जाएगा।